वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध कहा जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में आज हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको जल्दी कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स की बात करें तो हम इसके इंडेक्स में सबसे पहले हम परिचय को देखेंगे, फिर उसके बाद संबंधों के वर्णन को समझेंगे, फिर पारिवारिक वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई इसको समझेंगे, फिर पारिवारिक वृक्ष द्वारा संबंधों का वर्णन किस तरीके से किया जा रहा है इसको समझेंगे, फिर पैतृक पक्ष के संबंध को समझेंगे। पैतृक पक्ष के संबंध का मतलब ये होता है कि जहां संबंध पिता के तरफ से हो। फिर उसके बाद मातृ पक्ष से संबंधों को समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे संबंध माता की तरफ से हो। फिर प्रश्नों के प्रकार को समझेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। टाइप 1 भाषा पहेली पर आधारित प्रश्न। इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के आधार पे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा टाइप 2 सांकेतिक आधारित प्रश्न। यहाँ पे सांकेतिक भाषाओं में हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरा टाइप इंगित आधारित प्रश्न, जहाँ पे प्रश्नों में इशारा किया जाएगा, या वो महिला के ऊपर हो सकता है या वो व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। रक्त संबंध हमारे निकट संबंधियों के बीच संबंध को एक श्रेणी के माध्यम से निर्धारित करने का अध्ययन है। इसमें कुछ रक्त संबंधों का विश्लेषण और फिर दी गई जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना शामिल है। इसलिए यह एक परिवार के बारे में संबंधों की तस्वीर दिखाता है। इसके अलावा रक्त संबंध परीक्षण में एक परिवार के सदस्यों के बीच रक्त संबंध दिखाने वाली जानकारी का विश्लेषण शामिल है। ऐसे प्रश्नों में जानकारी के रूप में एक संबंध श्रेणी दी जाती है और जिसके आधार पर किसी भी दो सदस्यों के बीच संबंध पूछा जाता है। ऐसे परीक्षण को उम्मीदवारों की रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करने की कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार किया जाता है। एक उम्मीदवार को प्रश्न में दी गई जानकारी से दो लोगों के बीच संबंध का पता लगाने से सक्षम होना चाहिए। इन समस्याओं को हल करने का सबसे आसान और गैर विवादास्पद तरीका एक पारिवारिक पेड़ बनाना है और संबंध के अनुसार पदानुक्रम के स्तर को बढ़ाना है। रिलेशन डिस्क्राइब। तो सबसे पहले हम संबंधों को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ये समझेंगे। पारिवारिक पेड़ विकसित करते समय कुछ मानक प्रतीकों का उपयोग परिवार के सदस्यों के बीच संबंध को इंगित करने के लिए किया जाता है, जो इस प्रकार है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है ए एक पुरुष है। तो ए एक पुरुष है तो उसकी जगह प्लस चाहे ए एक पुरुष है तो उसकी जगह यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा हुआ है। ए एक महिला है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस चिन्ह आया। तो जहां प्लस आएगा वहां पुरुष से दर्शाया जाएगा, जहां माइनस आएगा वहां महिला से दर्शाया जाएगा। ए का लिंग अज्ञात है, मतलब ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का लिंग ही निर्धारित नहीं है। ए और बी एक दूसरे से विवाहित है, तो ए और बी के बीच इक्वल साइन आने का मतलब ये हो गया कि ए और बी आपस में क्या है, पति पत्नी है। ए और बी भाई बहन, तो ए और बी के बीच सिर्फ माइनस का साइन आने का मतलब है, सिर्फ एक सिंगल लाइन आने का मतलब ये हो गया कि ए और बी आपस में क्या है, भाई बहन। अब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ फैमिली ट्री। मतलब जनरेशन ऑफ फैमिली ट्री का मतलब ये हो गया कि पारिवारिक वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। हम इसको स्वयं से जोड़ करके सारे संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। स्वयं में या तो हम प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। अगर हम प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो हमसे ही सारे संबंध क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या आए हैं, पिता आए हैं। पिता के दाएं साइड माँ आई है और पिता और माँ के बीच में डबल पैरेलल लाइन आई है, तो इसका मतलब ये हो गया पिता और माँ आपस में क्या है, पति पत्नी है।
फिर हम देखते हैं पिता के एक पीढ़ी और ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पे दादा आए हैं, दादा के बाएं साइड दादी आई है, दादा और दादी के बीच डबल पैरेलल लाइन आई है। इसका तात्पर्य ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। जब भी हम एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो वहां पे हम लंबवत या वर्टिकल लाइन से संबंधों को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम समान पीढ़ी में होंगे तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन से उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पिता के दाएं साइड में माँ है, माँ के अगर एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं नाना है, और नाना के दाएं साइड में क्या है, नानी है। नाना और नानी के बीच में पैरेलल लाइन आई है। इसका तात्पर्य यह है कि नाना और नानी आपस में क्या है, पति पत्नी है। अगर हम पिता के बाएं साइड आएंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं पिता के बाएं साइड यहाँ पे चाचा आए हैं, तो पिता और चाचा आपस में क्या है, समान पीढ़ी में, इसलिए यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। फिर चाचा के बाएं साइड चाची आई है, तो चाचा और चाची आपस में क्या है, मैरिड कपल है, जिसके वजह से यहाँ पे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन आई है। उसी तरह हम देख पा रहे हैं माँ के दाएं साइड मामा आए हैं और मामा के दाएं साइड मामी आई, तो मामा और मामी के बीच में डबल पैरेलल लाइन है। इसका मतलब ये है कि मामा और मामी आपस में क्या है, पति पत्नी है। हम स्वयं से फिर देखते हैं कि हमारे दाएं साइड हमारे भाई या बहन आए, तो हमारे भाई या बहन का मतलब क्या होगा, हमारे माता के या पिता के ही नीचे आ रहे हैं, और हमसे हमारे भाई या बहन के बीच में एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन आई है। तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन आने का मतलब ये हो गया कि वो हमारे क्या है, भाई या बहन है। हम स्वयं को फिर से देखते हैं, स्वयं से ही हमारे बाएं साइड या तो हमारी पत्नी होंगी या पति होंगी, पति या पत्नी होंगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्वयं में या तो हम प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, तो स्वयं से पति या पत्नी के बीच में फिर से क्या होगा, डबल पैरेलल लाइन आएगी। अगर हम स्वयं से एक पीढ़ी नीचे जाएं तो उस हम देख पा रहे हैं बेटा या बेटी आएगा, और बेटा या बेटी से भी एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो पोता या पोती आएगा। हम देख पा रहे हैं स्वयं से हमारे भाई या बहन की जो संतान होगी उसको हम भतीजा या भांजी से निश्चित करेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी समझा कि पारिवारिक वृक्ष को किस तरह से दर्शाया जाता है। अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। रिलेशन डिस्क्राइब बाय फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री हमने समझ लिया है किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अभी कुछ और पॉइंट रह गए हैं जिसके आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं उदाहरण एक, यहाँ पे लिखा गया है ए बी का पिता है। अगर ए बी का पिता है तो ए बी से क्या है, एक पीढ़ी ऊपर है, और ऊपर से ए क्या है, प्लस है। बी का लिंग निर्धारित ना होने की वजह से बी को इसी तरह से क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। फिर उदाहरण दो को देखा जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी की क्या है, माँ है। तो हम देख पा रहे हैं ए बी से क्या है, एक पीढ़ी ऊपर है, और ए को माइनस से रिप्रेजेंट किया गया है। उसी तरह हम उदाहरण अगर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी की क्या है, पुत्र है। अगर ए बी का पुत्र है तो ए बी से एक पीढ़ी क्या है, नीचे है, और ए को प्लस से दर्शाया गया है। बी का जेंडर न ज्ञात होने की वजह से तो इसको इसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया है। अगले उदाहरण पर बढ़ते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी की बेटी है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी से एक पीढ़ी नीचे है, और ए को माइनस से रिप्रेजेंट किया गया। क्यों, क्योंकि वह एक महिला है। बी का जेंडर निर्धारित ना होने की वजह से वहां पे कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है। उदाहरण 5 पे आते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या लिखा है कि ए बी का क्या है, पोता है। पोता मतलब क्या है, 2 पीढ़ी नीचे। पोता मतलब क्या, बेटे का बेटा। तो बी का जो बेटा होगा उसका जो बेटा होगा ए, तो ए बी का क्या कहलाएगा, पोता कहलाएगा। और बी का जेंडर ना ज्ञात होने की वजह से तो हम यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगले उदाहरण पर बढ़ते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं ए बी के क्या है, नाना है। तो अगर ए बी का नाना है तो नाना का मतलब क्या होता है, माता के पिता। तो बी की जो माता होंगी उसके जो पिता होंगे ए, तो ए बी के क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। अगले उदाहरण पे आते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। तो दादा का मतलब क्या हो गया, पिता के पिता। तो बी के जो पिता होंगे उनके जो पिता होंगे ए, तो ए बी के दादा कहलाएंगे। अब बी का जेंडर निर्धारित नहीं है तो उसको उसी तरह हम छोड़ देंगे। अगले उदाहरण पे आते हैं। ए बी की पुत्र वधु है। पुत्र वधु का मतलब क्या होता है, बहू, बेटे की
पत्नी। तो बी का कोई एक बेटा होगा, उसकी जो पत्नी होगी ए, वो क्या कहलाएगी? ए बी की पुत्रवधू कहलाएगी। अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि बी के बारे में कुछ बोला नहीं गया, बस इतना कथन में बोला गया है कि ए बी की पुत्रवधू है। तो इस वजह से फिर से हम बी का जेंडर निर्धारित नहीं कर पाएंगे। अगले उदाहरण को देखते हैं कि बोला गया है कि ए बी का दामाद है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं दामाद मतलब क्या होता है? बेटी का पति। तो बी की जो बेटी होगी उसका जो पति होगा ए कहलाएगा। तो ए बी का क्या है? दामाद है। तो फिर से हम बी के बारे में अगर देखें तो बी का जेंडर निर्धारित नहीं है, तो उसको उसी तरह हम छोड़ देंगे। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए बी की सास है। सास का मतलब क्या होता है? पति या पत्नी की माँ। अब बी का कोई पति या पत्नी होगा, उसकी जो माँ होगी वो ए होगी, तो ए बी की क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। तो यहाँ पे दो उदाहरण बढ़ते हैं, सास लड़के की भी हो सकती है, लड़के की भी। तो यहाँ पे ए बी की सास है, लेकिन बी के बारे में देखा जाए तो बी दामाद भी हो सकता है और बहू भी हो सकती है। उसी तरह अगला उदाहरण है कि ए बी का ससुर है। तो ससुर भी लड़के का भी हो सकता है और लड़की की भी हो सकती है। तो हम देख पा रहे हैं बी का या पति या पत्नी होगा, उसका जो पिता होगा, तो ए बी का क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। अगले उदाहरण पे आते हैं। ए बी की क्या है? पत्नी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? समान पीढ़ी में आ जाएंगे, उनके बीच में डबल पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी की क्या है? पत्नी है। पढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी का पति है। तो हम देख पा रहे हैं ए और बी फिर से समान जनरेशन में आ गए। अगर ए पति है तो बी अपने आप क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। उनकी विशेषताओं के अनुसार संबंधों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात माँ की ओर का संबंध और मातृसत्तात्मक कहलाता है, और पिता की ओर का संबंध पितरात्मक सत्मक कहलाता है। और यदि संबंध साथी की ओर पति पत्नी हो तो उसे ससुराल कहा जाता है। तो अब इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे कि ये मातृसत्तात्मक क्या होता है, पितृसत्तात्मक क्या होता है। तो सबसे पहले पितृसत्तात्मक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पैटर्नल साइड। पैटर्नल साइड का मतलब ये होता है कि जहाँ संबंध पिता की तरफ से हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पिता के पिता मतलब क्या? दादा। फिर बोला जा रहा है पिता की माँ, इसका मतलब दादी। पिता का भाई, इसका मतलब ताऊ या चाचा। ताऊ या चाची की पत्नी, इसका मतलब ताई या चाची। पिता की बहन का मतलब बुआ। बुआ के पति मतलब फूफा। चाचा या बुआ के बच्चे कजिन, भाई या बहन। तो ये संबंध हमारे पिता की तरफ से थे। अब हम माता की तरफ से संबंधों को समझेंगे। रिलेशन फ्रॉम मैटरनल साइड। मैटरनल का मतलब ऐसे संबंध जो माता की तरफ से होंगे। माँ के पिता का मतलब क्या होता है? नाना। माता की माँ का मतलब होता है नानी। माता के भाई का मतलब होता है मामा। मामा की पत्नी का मतलब होता है मामी। माता की बहन का मतलब होता है मौसी। मौसी का पति मतलब मौसा। मामा मौसे के बच्चे का मतलब कजन, भाई या बहन कहलाते हैं। तो चलिए आज के हम पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर क्या होगा। तो हमसे प्रश्न ये दिया जा रहा है कि ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो हमको ये जो प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका पारिवारिक वृक्ष बनाना होगा। तो इसका पारिवारिक वृक्ष हम ए से ही शुरू करते हुए बनाएंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं और फिर इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर क्या होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए सी का पिता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए जो है, ये सी का क्या है? पिता है। ए सी का पिता हो गया। फिर इसके बाद बोला गया है कि डी बी का बेटा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो डी है वो बी का बेटा है। फिर इसके बाद देख पा रहे हैं ई ए का भाई है। तो ई ए का भाई है, तो ई ए का भाई हम देख पा रहे हैं कि समान जनरेशन में आएगा। ई ए के हमने दाएं तरफ मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि सी डी की बहन, जैसे ही यहाँ पे सी डी की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। सी डी की बहन हो जाएगी तो उससे ये संबंध बन जाएगा ए और बी के बीच में कि ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। तो और हमसे प्रश्न पूछा गया है बी ई से कैसे संबंधित है। तो बी ई से कैसे संबंधित है, हमें ये बताना है कि बी का ई से क्या संबंध है। हम देख पा रहे हैं ई का भाई ए और ए की पत्नी बी। तो बी
ई की क्या हुई, पारिवारिक वृक्ष में हम देख पा रहे हैं कि बी जो है वो ई की क्या हुई, भाभी हुई। बी ई की क्या हुई, भाभी हुई। स्पष्ट रूप से ए सी का पिता है और सी डी की बहन है, इसलिए ए डी का पिता है अतः बी ए की पत्नी है। हम जानते हैं भाई की पत्नी का मतलब भाभी होता है, अतः बी ई की क्या हुई, भाभी हुई। अब इसके सही विकल्प को देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा। उत्तर तो हमने निकाल लिया है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, भाभी है। अब हमें देखना है ये किस विकल्प में है। हम देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में इसका सही उत्तर दिया है। तो इस विकल्प में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, भाभी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, भाभी हुआ। अगला प्रश्न हमें से पूछा गया है कि ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, एक्स और जेड की बहन वाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका पारिवारिक वृक्ष बनाना होगा। इस पारिवारिक वृक्ष बनाने के बाद फिर हमें ये देखना होगा इन 5 कथनों में से कौन सा कथन क्या है, निश्चित रूप से सत्य नहीं है। मतलब हमें वो कथन बताना है जो पूरी तरह से क्या है, सत्य नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं और इसका पारिवारिक वृक्ष बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या कि ए एक्स का पिता है। तो ए क्या है, यहाँ पे एक्स का पिता है। फिर बी वाई की माँ है, बी वाई की माँ है। फिर बोला गया है एक्स और जेड की बहन वाई है। एक्स और जेड की बहन क्या है, वाई है। हम देख पा रहे हैं एक्स और जेड को छोड़ करके बाकी सबका जेंडर निर्धारित हो चुका है, लिंग निर्धारित हो चुका है। अब पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा। तो हमें वो कथन बताना है जो हमारा कथन क्या हो, सत्य ना हो। अगर हम पहले विकल्प की ओर बढ़े तो पहले विकल्प में दिया गया है बी जेड की क्या है, माँ है। और अगर हम पारिवारिक वृक्ष में देखें तो बी जेड की माँ बिल्कुल है। तो इस वजह से पहला विकल्प क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। दूसरे विकल्प को देखें, एक्स जेड की बहन है। तो हम देख पा रहे हैं एक्स जेड की बहन है, ये निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि एक्स का जेंडर ही नहीं क्लियर है। तो जब जेंडर ही नहीं क्लियर है तो हम ये कैसे निर्धारित करें कि एक्स जेड की बहन। तो ये निष्कर्ष भी क्या हो गया, निश्चित रूप से हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम तीसरे विकल्प को देखें, वाई ए का बेटा है, वाई ए का क्या है, बेटा है। ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, एक्स और जेड की बहन वाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से क्या होगा, सत्य नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले इसका क्या बनाना होगा, पारिवारिक वृक्ष बनाना होगा। पारिवारिक वृक्ष बनाने के बाद हमें ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से क्या है, सत्य नहीं है। तो चलिए अब इस प्रश्न का पारिवारिक वृक्ष बनाते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए एक्स का क्या है, पिता है, बी वाई की क्या है, माँ है, एक्स और जेड की बहन वाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो अगर हम पहले कथन को देखें विकल्प में, पहले कथन को अगर हम देखें विकल्प में, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ बोला जा रहा है ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, एक्स और जेड की बहन वाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न का पारिवारिक वृक्ष बनाना होगा। पारिवारिक वृक्ष बनाने के बाद फिर हम निर्धारित कर पाएंगे इन 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा क्या है, निश्चित रूप से क्या है, सत्य नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसके पारिवारिक वृक्ष की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए एक्स का क्या है, पिता है। ये जो ए है, ये ए एक्स का क्या है, पिता है। फिर बोला गया है वाई बी वाई की माँ है। हम देख पा रहे हैं जो बी है वो वाई की क्या है, माँ है। फिर बोला गया है एक्स और जेड की बहन वाई है। एक्स और जेड की बहन कौन है, वाई है। तो इस पारिवारिक वृक्ष में हम देख पा रहे हैं कि एक्स और जेड का जेंडर निर्धारित नहीं है, बाकी के लोगों का जेंडर यहाँ पे क्या निर्धारित है। तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो अगर हम पहले विकल्प को ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या है कि बी जेड की क्या है, माँ है।
तो बी जेड की माँ है, बिल्कुल है, हम देख पा रहे हैं बी जेड की माँ है, बिल्कुल है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम सत्य बोल रहा है। फिर बोला जा रहा है एक्स जेड की बहन है। एक्स क्या है? जेड की बहन। अगर एक्स जेड की बहन है तो हम बोल सकते हैं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि एक्स का जेंडर निर्धारित नहीं है। तो इस वजह से दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरे विकल्प को अगर हम देखें, वाई ए का क्या है? बेटा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं वाई ए की क्या होगी? बेटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई का जेंडर क्या है? माइनस होना चाहिए, महिला होना चाहिए। इस वजह से वाई ए की क्या होगी? बेटी होगी। इस वजह से सही विकल्प जो होगा वो विकल्प हमारा क्या होगा? 3 होगा। सही विकल्प हमारा 3 होगा। क्यों विकल्प 3 होगा? क्योंकि यहाँ पे हम पारिवारिक वृक्ष में देख पा रहे हैं कि वाई का जेंडर क्या है? माइनस है, और वहां बोला जा रहा है कि वाई ए की क्या है? बेटी है। तो पीढ़ी वृक्ष से यह स्पष्ट है कि ए और बी विवाहित जोड़े हैं, जबकि ए पुरुष है और बी महिला है, और एक्स और वाई जेड उनके बच्चे हैं, जबकि वाई दोनों की बेटी है। चूंकि एक्स और जेड का लिंग ज्ञात नहीं है, इसलिए इन दोनों का संबंध निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त वाई ए का बेटा है, यह निश्चित रूप से असत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे टाइप चेंज हो चुका है, कोडेड बेस्ड रिलेशन वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में समस्याओं को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, साथ ही कुछ कोड दिए जाते हैं जो विभिन्न संबंधों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनके बाद एक कथन होता है जो इन कोड का उपयोग करने के लिए लोगों के बीच संबंध को दर्शाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कुछ प्रतीकों को उनके मूल अर्थ में बदलें, ताकि लोगों के बीच संबंध को स्पष्ट किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब कोडेड वाले प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे हमें ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब जहां जहां इंटू आएगा दो लोगों के बीच में, वहां पे हम क्या मानेंगे? उन दोनों के बीच के संबंध को, पहले वाले संबंध को पुत्र मानेंगे। फिर आया है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो जिन दो लोगों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो वहां पे हमें ये समझना है कि जो पहला वाला व्यक्ति होगा या पुरुष होगा या कुछ भी हो, वो पहला वाला क्या होगा? महिला होगी, पुत्री होगी। फिर ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो मतलब जिन दो लोगों के बीच में डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, उसमें जो पहला वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? पत्नी कहलाएगी। फिर जिन दो लोगों के बीच में माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। मतलब जिन दो व्यक्तियों के बीच में माइनस आ जाएगा, तो वहां पे हम ये निर्धारित करेंगे कि जो पहला वाला व्यक्ति होगा वो दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा? पिता होगा। अब इसी के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध समीकरण S डिवाइड टी, टी इंटू वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस वाई में दिए गए संबंधों के आधार पर सही है? तो अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण का हम क्या करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। अब फैमिली ट्री किस तरह से बनाएंगे? ये ऊपर के इंस्ट्रक्शन की मदद से हम क्या करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं इस समीकरण का। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं S डिवाइड टी है। डिवाइड का मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर समझा था, डिवाइड का मतलब ये होता है कि पत्नी। अगर A डिवाइड B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो S डिवाइड T का मतलब भी क्या होगा? S T की क्या होगी? पत्नी होगी। फिर उसके बाद T इंटू V, इंटू का भी मतलब हमने समझा था कि A इंटू B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो T इंटू V का मतलब T V का क्या होगा? पुत्र होगा। जैसे कि हम यहाँ पारिवारिक वृक्ष में देख पा रहे हैं कि T V का क्या है? पुत्र है। फिर उसके बाद V माइनस डब्ल्यू है। माइनस का मतलब होता है पिता, तो V क्या हो जाएगा? W का पिता हो जाएगा, हम पारिवारिक वृक्ष में देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद W प्लस वाई, प्लस का मतलब होता है पुत्री। अगर A प्लस बी का अर्थ है A B की पुत्री है, तो W Y की क्या होगी? पुत्री होगी। और जैसे ही W Y की पुत्री हो जाएगी, V तो W का पिता है, तो V और Y में संबंध क्या हो जाएगा? पति पत्नी का हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दिए गए संबंधों के आधार पर क्या होगा? सही होगा। तो पीढ़ी
के पेड़ से यह स्पष्ट होता है कि एस वाई के बेटे टी की पत्नी है। हम जानते हैं कि बेटे की पत्नी का मतलब बहू होता है, इसलिए एस वाई की क्या है, बहू है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कौन सा कथन हमारा सही होगा, तो सारे कथनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहले कथन को देखें, एस डब्ल्यू की क्या है, बहू है, तो हम देख पा रहे हैं एस डब्ल्यू की क्या है, बहू है, तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एस और डब्ल्यू समान पीढ़ी में है, इस वजह से पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे विकल्प को देखें, एस वाई की क्या है, बहू है, हम देख पा रहे हैं एस वाई की बहू है, बिल्कुल बहू है, क्योंकि बेटे की पत्नी है, वाई का बेटा टी हुआ और टी की पत्नी एस है, तो बिल्कुल एस वाई की क्या है, बहू है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, कोडेड वाले। अब यहाँ पे हमें फिर से इंस्ट्रक्शन दी गई है, बोला जा रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, फिर उसके बाद ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां दो लोगों के बीच में प्लस लगेगा वहां पहला वाला पर्सन क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। फिर दो लोगों के बीच में अगर इंटू लगता है तो वहां पे पहला वाला पर्सन क्या होगा, पत्नी होगा। जहां दो लोगों के बीच में परसेंटेज लगेगा वहां पहला वाला पर्सन क्या होगा, पिता होगा। जहां दो लोगों के बीच में माइनस लगेगा वहां पहला वाला पर्सन क्या होगा, भाई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है कि टी पी की बेटी है, तो हमें बताना है इन पांचों में से किसमें टी पी की क्या होगी, बेटी होगी। तो अब हमें क्या करना होगा, सारे विकल्पों को समझना होगा कि किसमें किस विकल्प में टी पी की बेटी हो सकती है। तब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, हम यहाँ पे दूसरे विकल्प को ध्यान से देख पा रहे हैं कि दूसरे विकल्प में दर्शाया गया है कि टी पी की क्या बेटी है। अब इसको हम पारिवारिक वृक्ष से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि समीकरण 2 को हम देख पा रहे हैं कि P इंटू क्यू, इंटू का मतलब होता है कि P क्यू की क्या पत्नी है, ठीक है। फिर Q प्रतिशत R का मतलब क्या होता है कि Q R का क्या होगा, पिता होगा। हम पारिवारिक वृक्ष में देख पा रहे हैं कि Q R का क्या है, पिता है। और फिर R माइनस टी का मतलब है कि R T का क्या है, भाई है। R T का भाई है। और T प्लस S का मतलब होगा, जहां प्लस आएगा वहां बहन से संबंध को दर्शाया जाएगा कि T S की क्या है, बहन। तो ये हमारा पारिवारिक वृक्ष बन गया। प्रश्न पूछा गया था कि टी पी की क्या है, बेटी है। टी पी की क्या है, बेटी है। तो किस विकल्प में हमें दिख रहा है, हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प 2 है। विकल्प 2 में हम देख पा रहे हैं कि टी पी की बेटी हो पा रही है और बाकी के विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अब यहाँ पे हमसे पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग का मतलब होता है इशारे वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को अन्य लोगों के माध्यम से एक गोल विवरण के माध्यम से दिया जाता है। संबंध के बारे में गोल विवरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिए गए बयानों के रूप में हो सकता है। उम्मीदवारों के संबंध की श्रेणी से गुजरने और वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने की सलाह दी जाती है। तो पॉइंटिंग वाले सवालों को अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं परीक्षा में। बोला गया है, मंच पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए स्नेहा ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। तो मंच पर आदमी स्नेहा से कैसे संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो भी स्पीकर होता है, स्पीकर का मतलब इन द सेंस जो व्यक्ति बोलता है महिला बोलती है। अब यहाँ पे बोल कौन रहा है, स्नेहा ने कहा। तो हम पारिवारिक वृक्ष किससे प्रारंभ करेंगे, स्नेहा से प्रारंभ करते हैं। तो हम स्नेहा से प्रारंभ करके इस पारिवारिक वृक्ष को पूरा करेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बोला गया है, मंच पर एक आदमी को और इशारा करते हुए स्नेहा ने कहा, मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी। स्नेहा बोल रही है मेरे पति की पत्नी। इस बात से तात्पर्य यह है कि स्नेहा खुद हो गई। स्नेहा ने कहा कि स्नेहा मेरे पति की पत्नी, तो स्नेहा खुद हो गई, पत्नी की बेटी का भाई।
मतलब स्नेहा की ही बेटी का भाई, स्नेहा की ही बेटी का भाई। तो एक तरीके से क्या हो गया, वह आदमी कौन हुआ, स्नेहा का क्या हो गया, बेटा हो गया। अब प्रश्न पूछा गया है मंच पर आदमी स्नेहा से किस तरह से संबंधित है। तो मंच पर जो आदमी खड़ा है वह स्नेहा का क्या होगा, बेटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ऊपर बोला गया है मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी खुद स्नेहा हुई कि बेटी का भाई, मतलब स्नेहा की बेटी का भाई कौन हुआ, खुद ही क्या हो गया, वो स्नेहा का क्या हो गया, बेटा हो गया। स्पष्ट रूप से स्नेहा के पति की पत्नी का मतलब स्नेहा स्वयं है और बेटी का भाई का मतलब बेटा होता है, इसलिए मंच पर आदमी स्नेहा का क्या हुआ, बेटा हुआ। अब इसके विकल्प की बात करें तो पहले विकल्प में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, पुत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला गया है चित्र में महिला की ओर इशारा करते हुए नरेंद्र ने कहा। अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, नरेंद्र बोल रहा है। तो हमारा जो पारिवारिक वृक्ष प्रारंभ होगा वो किससे होगा, नरेंद्र से होगा। बोला गया है उसकी माँ का केवल एक ही पोता या पोती है जिसकी माँ मेरी पत्नी है। और प्रश्न पूछा गया चित्र में महिला नरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। हमें 5 विकल्प दिए गए। तो सबसे पहले हम पारिवारिक वृक्ष को बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, नरेंद्र से बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं पारिवारिक वृक्ष में बोला गया है चित्र में महिला की ओर इशारा करते हुए नरेंद्र कहा उसकी माँ के का केवल एक पोता या पोती है। नरेंद्र ने कहा उसकी माँ, तो ये हो गई माँ, माँ का केवल एक पोता या पोती है। तो 2 पीढ़ी नीचे हम देखेंगे या तो पोता होगा या पोती होगी। जिसकी माँ, तो जिसकी माँ मतलब इन पोते या पोती की माँ हुई ये महिला, और वो क्या है, मेरी पत्नी है, अर्थात वह नरेंद्र की ही क्या है, पत्नी है। अब प्रश्न पूछा गया है चित्र में महिला नरेंद्र से किस प्रकार से संबंधित। तो महिला नरेंद्र की क्या हो, तो स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं जो महिला है वो नरेंद्र की क्या है, पत्नी है। तो स्पष्ट रूप से पत्नी का बच्चा मतलब नरेंद्र का बच्चा और महिला की माँ नरेंद्र के बच्चे की दादी हुई, अतः महिला नरेंद्र की क्या हुई, पत्नी हुई। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा हमें देखना होगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो महिला है वो नरेंद्र की क्या है, पत्नी है। अब हमें देखना होगा किस विकल्प में पत्नी दे रहा है। तो हम देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में ही क्या है, पत्नी दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 2 है। रक्त संबंध या अनुभव पारिवारिक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों के बीच संबंधों को समझाने और निर्धारित करने से संबंधित है। यह तार्किक तर्क और योग्यता परीक्षण में एक सामान्य विषय है। पितृपक्ष से संबंध मतलब पिता की तरफ से संबंध, यह उपखंड पिता के पक्ष से प्राप्त संबंधों पर केंद्रित होता है। उदाहरण में शामिल पिता, पितामह, दादा मतलब पिता के पिता, पितामही, दादी मतलब पिता की माँ, चाचा, पिता के भाई, बुआ, पिता की बहन, चचेरा भाई बहन, पिता के भाई के बहन के बच्चे। मातृ पक्ष से संबंध, यह उपखंड माँ के पक्ष से प्राप्त संबंधों पर केंद्रित होता है। उदाहरण में शामिल है माँ, नाना, माँ के पिता, नानी, माँ की माता, मामा, माँ के भाई, मौसी, माँ की बहन, ममेरा भाई बहन, माँ के भाई बहन के बच्चे। धन्यवाद।